रायगढ़ के एक छोटे से गांव रामपुरा में सूरज ढलते ही अंधेरा फैल जाता था। गांव के लोग लालटेन, चिराग और मोमबत्ती के सहारे रात गुजारते। पिछले कई वर्षों से बिजली का नाम सिर्फ अफसरों की फाइलों में था। पोल खड़े तो थे, लेकिन उनमें तार झूल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें भुला दिया हो। गांव के बच्चे स्कूल से लौटकर जल्दी जल्दी होमवर्क खत्म करते, क्योंकि रात होते ही मिट्टी के तेल की डिबरी जलानी पड़ती और उसकी कमजोर रोशनी में आंखें जलने लगती। रामपुरा के किसान रघुनाथ के पास 3 बीघा खेत था। वह कहता, अगर बिजली होती तो मैं पंप से सिंचाई करता, मोटा अनाज भी बोता, पैदावार दुगनी हो जाती। लेकिन हकीकत ये थी कि वह बैलों के सहारे कुएं से पानी खींचता और घंटों मेहनत के बाद भी आधा खेत ही सींच पाता। गांव में 14 साल का वीरू सबसे ज्यादा परेशान था। वह पढ़ाई में तेज था और अक्सर कहता, मास्टर जी, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव में रोशनी लाऊंगा। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उसकी माँ उसे कई बार पढ़ाई छोड़कर खेत में मदद करने के लिए कहती। वीरू के पास एक पुराना ट्रांजिस्टर था, जिसे वह दिन में सुन पाता था, क्योंकि रात को बैटरी बचानी पड़ती थी। टीवी की तो बस शहर में रहने वाले रिश्तेदारों से सुनी कहानियां थीं। एक दिन गांव की पंचायत में बिजली का मुद्दा उठा। प्रधान राम सिंह बोले, भाइयों, अफसर कहते हैं कि गांव में बिजली का कनेक्शन हो चुका है, लेकिन हमारे घर अंधेरे में क्यों हैं? किसान बोले, सरकारी मीटर लगे नहीं, ट्रांसफार्मर टूटा पड़ा है, कोई देखने नहीं आता। गांव वालों ने तय किया कि वे तहसील जाकर बिजली विभाग में शिकायत करेंगे। प्रधान रघुनाथ और वीरू के पिता धनीराम शहर गए। बिजली दफ्तर में अफसर ने पहले तो टालने की कोशिश की। अरे, फाइल में तो लिखा है कि गांव में बिजली चालू है। लेकिन जब गांव वालों ने लिखित शिकायत दी और स्थानीय अखबार में खबर छपवाने की धमकी दी, तो अफसर थोड़ा गंभीर हुआ। उसने कहा, ठीक है, अगले महीने ट्रांसफार्मर बदलने की टीम भेज देंगे। इंतजार और उम्मीद गांव में खबर फैल गई कि बिजली आने वाली है। बच्चे खुश थे। औरतें कह रही थीं, अब तो पंखा चलेगा, टीवी देखेंगे और रात में भी काम हो पाएगा। रघुनाथ ने सोचा, अगर सच में बिजली आ गई तो मैं इलेक्ट्रिक पंप खरीद लूंगा। वीरू तो सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने अपने दोस्त गुड्डू से कहा, जब बिजली आएगी ना, मैं इंटरनेट वाला कंप्यूटर सीखूंगा। करीब 2 महीने बाद एक सुबह गांव में बिजली विभाग की जीप आई। 4 लोग उतरे, साथ में ट्रक पर नया ट्रांसफार्मर। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। पूरा दिन खंभों पर चढ़कर लाइन ठीक की गई, पुराने तार बदले गए और शाम होते होते ट्रांसफार्मर लगाया गया। जब लाइनमैन ने स्विच ऑन किया तो गांव के आधे घरों में बल्ब जल उठे। लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। 80 साल के मदन काका बोले, बेटा, हमने तो सोचा था कि अब यह दिन नहीं देख पाएंगे। नई चुनौतियां बिजली आई तो खुशियां भी आईं, लेकिन कुछ समस्याएं भी। कभी कभी वोल्टेज इतना कम होता कि पंखा मुश्किल से घूमता। बारिश में कई बार तार टूट जाते और फिर अंधेरा छा जाता। गरीब परिवार मीटर और वायरिंग का खर्च उठाने में हिचकिचाते। प्रधान ने तय किया कि पंचायत फंड से गरीब घरों में भी मीटर लगवाया जाएगा। धीरे धीरे बिजली ने गांव की जिंदगी बदल दी। रघुनाथ ने पंप खरीद लिया और अब साल में 2 फसलें लेने लगा। वीरू के स्कूल में कंप्यूटर आया और वह इंटरनेट से पढ़ाई करने लगा। गांव की औरतों ने सिलाई मशीनें खरीदी और कपड़े का काम शुरू किया। शाम को बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे खेलते, बुजुर्ग चौपाल में टीवी पर समाचार देखते। 5 साल बाद वीरू इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लगा। छुट्टियों में जब वह गांव आता तो बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सिखाता। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, अब हमें सिर्फ बिजली लेना नहीं, खुद बनाना भी सीखना होगा। सोलर पैनल लगाकर
हम हमेशा के लिए रोशनी पा सकते हैं। गांव में धीरे धीरे कुछ घरों में सोलर पैनल लगने लगे। अब बिजली कटने पर भी रोशनी रहती थी। रामपुरा अब पहले जैसा अंधेरा गांव नहीं रहा। रात में गलियों में बल्ब जगमगाते, घरों से टीवी और रेडियो की आवाजें आती और खेतों में मोटरों की गूंज सुनाई देती। मदन काका कहते, बिजली आई तो जैसे गांव की किस्मत बदल गई। वीरू मुस्कुराता और सोचता, मैंने बचपन में जो सपना देखा था वह अब सच हो चुका है। सीख, गांव की बिजली सिर्फ रोशनी का साधन नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और खुशहाली का आधार है। जब लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता।